तो आज हम डिस्कस करेंगे पैकेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पैकेज का मतलब क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर आप क्या कर सकते हो ना, क्लासेस, इंटरफेसेस, प्रॉपर्टीज एक डिक्लेरेशन कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा ना, आप इजीली, ओके, जिसके अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्यूचर में उसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपका पैकेज का सेगमेंट सही तरीके से डिजाइन नहीं होता है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। अभी तो आप जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हो, मैं तो आपको कंफर्टेबल बना चुका हूँ कि पैकेजेस कैसे क्रिएट होता है, कैसे डिजाइन होता है बेसिक फॉर्म में। आज आपको पता चलेगा कि पैकेजेस का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज करेंगे, अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है। पैकेज का मतलब है आप एक सेग्रीगेट कर रहे हो व आप सेपरेट कर रहे हो कुछ चीज को, कि अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए तो, अगर जैसे आप देखो, अगर एक स्टूडेंट, ठीक है, आप एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो स्टूडेंट बिलोंग्स करता है कॉलेज को, स्कूल को, दोनों सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है। अगर कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है, क्या डिफरेंशिएट है? तो स्कूल के अंदर अगर आता है तो स्कूल का जो भी आप पैकेजेस बनाओगे, स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज ले जाओ, टीचर्स ले जाओ, क्लासेस ले जाओ, एंड हर एक क्लास के अंदर सेक्शंस ले जाओ, एंड टीचर्स का भी डाटा ले जाओ, ये सब कुछ अगर हम कोई अगर प्रोग्राम्स करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कॉलेज का भी सेपरेट होगा। लेकिन एक चीज दोनों पैकेज के अंदर कॉमन होगा, कौन सा? एड्रेस। अगर आप एड्रेस वाला चीज पर्टिकुलर जो क्लास है, आप बोलोगे मैं एक एड्रेस वाला पैकेज करूंगा एंड उसको जनरली मैं यूज करूंगा आज दोनों क्लासेस के अंदर, किस किस के अंदर, आपका स्टूडेंट के अंदर यूज करूंगा, एंड जो स्टूडेंट के अंदर जो है कि कॉलेज का, एंड अनदर स्टूडेंट जो कि है स्कूल का, दोनों के अंडर मैं यूज करूंगा क्या? पैकेजेस, जो कि एड्रेस वाला क्या क्लास का पैकेज होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप रीयूजबिलिटी कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो पैकेज के अंदर इंटरफेसेस रख सकते हो, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, ये सारा चीज आप ऐड करके रख सकते हो। क्लासेस, सब पैकेजेस भी होता है इसके अंदर। ठीक है। तो जनरली आप अभी तक जो भी पैकेज यूज करते थे वो जनरली क्या था? बिल्ट इन पैकेजेस था। जो भी पैकेजेस आप यूज करते थे वो सारा चीज आपका बिल्ट इन था। ठीक है। बिल्ट इन पैकेजेस, बिल्ट इन का मतलब है जो ऑलरेडी बना के रखा गया है। जैसे आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्कैनर यूज करते थे, स्कैनर यूज करते थे, मैं आपको एक रियल टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कैनर आप ऐसे लिखते थे, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, देन ब्रैकेट के अंदर आप लिखते थे सिस्टम डॉट इन, ये लिखते कि नहीं? ये आपका स्कैनर का मेन था। मतलब अगर स्कैनर यूज करना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप इनपुट करते हो। लेकिन ये स्कैनर क्लास एक्चुअली काम क्या करता है, कैसे यूजर का डाटा ये कीबोर्ड से पिक करेगा, एंड जहाँ पे कंप्यूटर के जो हमारा इंस्ट्रक्शंस के अंदर जैसे बताया गया है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगा, एंड उस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा कीबोर्ड से इनपुट हुआ है वहाँ पे स्टोर करेगा। तो ये जो इंटरनल आर्किटेक्ट है, कैसे, आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको ओनली पता है कि स्कैनर। लेकिन जब मैं स्कैनर का एक पैकेज इंक्लूड करूंगा, स्कैनर का जब मैं पैकेज इंक्लूड करता हूँ, उसका पैकेज का क्या क्या नाम होता है? याद है? जैसे क्या होता है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये जो है एक क्लास है, ये जो लास्ट में लिखा है क्लास है। पहला जो दो लाइन है, पहला जो दो डॉट है, जावा डॉट यूटिल डॉट, जावा डॉट यूटिल जो है ये फोल्डर्स है, जावा डॉट यूटिल ये फोल्डर्स है, देन लास्ट वाला क्लास है। तो आपको आप क्वेश्चन आपका माइंड में क्रिएट हो सकता है, ऐसा जावा डॉट यूटिल ये कैसे फोल्डर हुआ? हम तो इस तरह का लिखते हैं। देखो, जावा में आप जो भी पर्टिकुलर पैकेजेस बनाते हो, आपका लास्ट में जो डिफाइन होता है दैट इज ए क्लास। ठीक है। लास्ट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैनर इज ए क्लास, स्कैनर पे यहाँ पे ये इज ए क्लास। बाकी जो चीज देख रहे हो ये जनरली सेपरेट कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं कि ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये कहाँ से आया है, ये जो स्कैनर क्लास है कहाँ से आया है, कहाँ पे स्टोर किया गया है, दैट इज जावा डॉट यूटिल के अंदर। जावा डॉट यूटिल के अंदर ये पर्टिकुलर स्कैनर क्लास स्टोर किया गया है। मतलब जावा इज ए फोल्डर, जावा फोल्डर के अंदर यूटिल इज द फोल्डर, उसके अंदर स्कैनर क्लास स्टोर किया गया है। ठीक है।
समझ में आ गया? अभी आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, रुको। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे स्कैनर काम करता है और स्कैनर कहाँ पे डिफाइन हुआ है, किस पैकेज के अंदर, java.util.scanner। ठीक है, आप जो भी कोडिंग करोगे, ठीक है, जो भी कोडिंग करोगे आप एक पैकेज बनाते हो, एनी हाउ पैकेज बनाओगे। विदाउट पैकेज अगर आप कोडिंग करते हो जावा के अंदर, आप प्रैक्टिस के लिए से ठीक है, कर लिए, अब तो बिगनर हो, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर में जब कहीं पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कहीं पे आप डेवलपमेंट का काम करोगे, डेवलपमेंट नॉट टेस्टिंग, टेस्टिंग का पार्ट डिफरेंट है। टेस्टिंग में आपको ये सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मल इन्फो होना चाहिए कि ये एक्चुअली पैकेजेस होता क्या है, कैसे, कहाँ पे ये पैकेजेस को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा तो सब कुछ सही है। लेकिन जो मेन पार्ट है डेवलपमेंट के अंदर, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि स्कैन कैसे, क्लास पैकेजेस एंड पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये है मेन पैकेज, आप बोल सकते हो पेरेंट है। इसके अंदर ये एक अनदर पैकेज है दैट इज ए यूटिल। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, चलो। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे अभी तक आपको हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेजेस मिलता होगा। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक पैकेजेस मिलता है। ठीक है, तो वो पैकेज कैसा मतलब डिजाइन किया गया आपको देखो, जो कि जावा का खुद का, अपना खुद का, जो कि जेडीके आप जब इंस्टॉल करते हो जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर आपको एक पोर्शन मिलता है जेआरई। मैं आपको बिगनिंग वीडियोस के अंदर बताया था, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जो जिसके अंदर आपका पैकेजेस, सब पैकेजेस, इंटरफेसेस, क्लासेस, ये सब कुछ मेंशन होता है। आप जब कोड रन करते हो ये सारा पैकेजेस वहाँ से इंक्लूड होता है आपका कोड के अंदर। जब आप लिखते हो, मैं जैसे यहाँ पे लिखा, अगर मैं स्कैनर यूज करता हूँ, स्कैनर एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये जब मैंने एक लाइन लिखा तो स्कैनर क्या है, हमारा कोड के अंदर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है उससे ये बियॉन्ड है। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जैसे क्लास का नाम दे दिए, कर्ली ब्रैकेट दे दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट, उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। इतना बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर को पता है, सीपीयू को पता है कि लाइन का मतलब क्या है। उससे बियॉन्ड का मतलब है कि अगर मैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऐसा एक क्लास मेंशन कर रहा हूँ जो कि मेरे कोड के अंदर नहीं है, क्योंकि सीपीयू को पता नहीं चलता है कि भाई स्कैनर क्या है, स्कैनर उसको पता नहीं है, उसको बताने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब है ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी वो क्लास क्रिएटेड है कहीं एक पैकेज के अंदर, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस वजह से इसका हमारा जो काम होता है कि इंपोर्ट करना, इस तरीके से java.util.scanner। आप कैसे अपना खुद का क्लास का प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस करोगे दूसरे पैकेज के अंदर, एंड ये भी आप अभी करोगे, प्रैक्टिकली करोगे। पहले देख लो ये स्कैनर कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड ये जो यूटिल डॉट स्कैनर में जो बोल रहा हूँ ये सही तरीके से इसका पैकेज है या नहीं। चलो, एंड अभी उसके बाद में जब अपना पैकेज क्रिएट करूंगा, मैं जैसे बताया कि जावा इज ए फोल्डर, यूटिल उसके अंदर एक अनदर फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर एक क्लास रहता है दैट इज ए स्कैनर। तो जावा फोल्डर, जावा के फोल्डर के अंदर यूटिल फोल्डर, यूटिल फोल्डर के अंदर स्कैनर। ठीक है, हम जब अपना खुद का करेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपका क्लासेस इंटरफेसेस स्टोर होते हैं पैकेजेस के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी आपका बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पैकेजेस मैंने करके कोडिंग करके रखा हूँ, आप अगर अभी भी चाहोगे देख सकते हो। मैं आपको एक पहले दिखा दूंगा, उसके बाद हम पैकेजेस के अंदर जाएंगे। तो पहले देखो जो कि बिल्ट इन पैकेजेस है, ये देख रहे हो, दिस इज द बेस, जावा डॉट बेस। आप यहाँ पे रखो माउस पॉइंटर, कहाँ पे ये जावा इंस्टॉल्ड है ये बता रहा है। दूसरा चीज, ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आप और एक चीज देख सकते हो, जावा डॉट बेस एक पर्टिकुलर मतलब ये जो फाइल है दैट इज कॉल्ड आर्काइव फाइल, जावा आर्काइव फाइल, ये याद रखना, जार बोलते हैं उसको, JAR, जावा आर्काइव फाइल। तो ये जो जावा आर्काइव फाइल है ये एक मतलब एक आपका लॉट्स ऑफ क्लासेस, लॉट्स ऑफ फाइल्स को कंबाइंड करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना। ठीक है, आप बोल सकते हो लॉट्स ऑफ पैकेजेस, लॉट मतलब जैसे मेरा यहाँ पे देखो कितने सारे पैकेज है, यहाँ पे देखो सोर्स के अंदर ये छोड़ दो, आपका था निम्बल टेक, हाँ इसके अंदर देखो, देखो कितने सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि ये सारा पैकेजेस को मतलब एनकैप्सुलेट करके बस सारा पैकेजेस को एक जगह पे मोल्ड करके एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह पे हमको स्टोर करना। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है ना,
यहाँ पे आप देख रहे थे ये सारा चीज, यहाँ पे आप देख रहे थे कौन सा, इस तरीके से आर्काइव फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसका भी एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो। कुछ कमांड्स होता है, अगर CLI के थ्रू करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो वो भी है, एंड कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कर सकते हो। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, देख रहे हो, क्रिप्टो com.son.crypto। अगर क्रिप्टो रिलेटेड कुछ कोडिंग और प्रोग्रामिंग करना है, इथेरियम हो गया, आपका नियो हो गया, ये सब क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप क्रिप्टो डेवलपमेंट कर सकते हो। देखो उसका पैकेज पहले आ रहा है, क्रिप्टो प्रोवाइडर लिखा है कि नहीं। अभी देखो इसको क्लिक करो, देखो बहुत सारा साइपर चा, यहाँ पे इथेरियम भी होगा, इथेरियम भी हो सकता है अगर उनको एक्सेस मिला है तो। ओके, दीज आर द क्रिप्टो क्लासेस। तो क्रिप्टो ये पैकेज है। अभी उसके नीचे देखो आईओ का, java.input.io देख रहे हो, उसके बाद सिक्योरिटी का। अभी ये जो java.input.io देख रहे हो, हमारा जो स्कैनर था किसके अंदर आएगा, इनपुट के अंदर आएगा। हमारा जो स्कैनर है किसके अंदर आएगा, इनपुट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो java.io। तो यहाँ पे आपका java.util, मतलब हम पैकेज बोल रहे हैं क्या, java.util, तो ये इसके अंदर नहीं है। आईओ के अंदर ओनली इनपुट से नीचे होगा java.util। हाँ देखो java.util। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आपका एक क्लास होगा स्कैनर, नीचे होगा ये आपका, हाँ डिक्शनरी फॉर्म में है, देखो स्कैनर क्लास, देख ले ये स्कैनर क्लास है। देखो ये स्कैनर क्लास के अंदर पूरा मेंशन हुआ है कि कैसे आप कीबोर्ड से डाटा यूज कर सकते हो। आप नेक्स्ट इंट यूज करते हो इंटीजर को पिक करने के लिए, नेक्स्ट इंट कंट्रोल F करो, यहाँ पे वो मेथड होगा, देखो देख ली नेक्स्ट इंट, देखो नेक्स्ट इंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर और भी फाइंड आउट करना चाहते हो, देखो देखो नहीं, बस हो गया। नेक्स्ट, दिस इज द हाज नेक्स्ट, पब्लिक बुलियन हाज नेक्स्ट इंट देन हाज नेक्स्ट। ओके, तो दीज आर द ways you can access this particular class। ये जो आप देख रहे थे स्कैनर क्लास कैसे एक्सेस कर रहे थे, इस पैकेज के थ्रू। इस पैकेज का नाम क्या है, java.util.scanner। ये बिल्ट इन है, आपने बनाया नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जब आप काम करोगे प्रोजेक्ट के अंदर तो वहां पे आप खुद बनाओगे। खुद कैसे बनाओगे, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे खुद, तो खुद को मतलब खुद पैकेजेस बनाने के लिए मैं तो ऑलरेडी आपको बताता आ रहा हूँ कैसे करना है। पहले कॉम डालते हैं, ठीक है। कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, ठीक है। मैं जैसे यूज करता हूँ, आप पहले बिगनिंग में डालो। ये मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे, मैं जब बिगनर स्टेज में था, ठीक है, क्लासेस ले रहा था, वहाँ पे एक बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहाँ से एक ट्रेनर आए थे कि वो बैंक ऑफ अमेरिका में ऑलरेडी 12 से 15 ईयर उस समय हो चुका था। मैं 2011-12 के टाइम पे बोल रहा हूँ, 2011 एंड 12, जस्ट मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। मैं आप वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, एंड उसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के दौरान वहाँ से कुछ मुझे इंडस्ट्री ओरिएंटेड मिला। एंड जिस जिस पर्सन ये मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे वो क्लियर ट्रिक, रेड बॉस, उसमें वेबसाइट्स बनाए थे अर्ली स्टेज में। जब वो रेड बॉस पहले जो स्टार्ट हुआ था अर्ली स्टेज में, एंड आपका जैसे जो क्लियर ट्रिक जो कि अभी फ्लिपकार्ट ने ओन कर चुका है, अर्ली स्टेजेस में वो खुद बनाए थे, ठीक है। जावा पूरा प्लेटफॉर्म जावा में, ठीक है, जावा, स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट, ठीक है। तो उनका मतलब ये बोलना था कि अगर आप कोई भी पैकेज बनाते हो बिगनिंग में आपको कम देना चाहिए। कम का मतलब है कमर्शियल। ये डिफरेंट कर सकता है आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। आप डिफरेंट, अगर कोई कंपनी टू कंपनी भी मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकता है। कोई कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट काम चलता है वो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर बहुत सारे मल्टीपल जावा प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके अंदर आप इजीली हैंडल करने के लिए इस तरीके से भी वो क्या करते हैं, का कंपनी का पहले नाम दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद किस पर्पज में क्रिएट हो रहा है, इंटरनल पर्पज या एक्सटर्नल पर्पज, ये सब कुछ कुछ ऐसा कैलकुलेट करके ये बनाते हैं, ठीक है। ये वैरी करेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, ठीक है। लेकिन ये एक नॉर्मल फॉर्म है, ये इसी फॉर्म में अगर आप करते हो थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल फीलिंग होता है, दैट्स व्हाई। तो कॉम डॉट, उसके बाद आप क्या किसके ऊपर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हो इसके ऊपर, सपोज जैसे मैंने अभी आपको बोलूंगा कि फॉर्मूलाज, फाइंड द फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूलाज, अगर मैं इसके ऊपर पैकेज बनाऊंगा, ठीक है, फाइंड द एरिया फॉर्मूलाज,
तो ये आप क्या करोगे, कॉम डॉट एरिया, ओके डॉट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आइदर जावा में इनक्लोज कर सकते हो, ठीक है, आइदर जावा में इनक्लोज कर सकते हो, नहीं तो इतना भी रख सकते हो, ये दो के अंदर रख सकते हो। आप जितना लेवल नीचे जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन हमेशा मैक्सिमम 2 और 3 के अंदर रखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, उससे ऊपर मत जाना, ठीक है। अब जितना डॉट देते जाओगे उतना फोल्डर क्रिएट होता जाएगा। मैं बिगनिंग में बोला था ये जो पहले वाला जो फोल्डर होते हैं वो जनरली डॉट्स होते हैं। अगर मैं जो लास्ट वाला नाम होता है वो जनरली क्लास होता है, इंटरफेसेस होता है, हो सकता है कोई भी चीज हो सकता है, तो इसलिए मैं 2 नाम रखूंगा। नहीं तो आप चाहोगे तो एक जैसे जावा डॉट जावा करके, अब अभी देख रहे हो ऑलरेडी आप अक्वेंटेड हो 3 नाम से, मैं 3 नाम दे देता हूँ, डॉट जावा करके रख दिया, ठीक है। और दूसरा करूंगा कॉम एग्जीक्यूशन, ओके कॉम एग्जीक्यूशन डॉट जावा, ठीक है। पहला है कॉम डॉट एरिया डॉट जावा, दूसरा है कॉम डॉट एग्जीक्यूशन डॉट जावा, ये 2 तरीके से हो गया। अभी एरिया के अंदर मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, सबका एरिया लिखूंगा। एग्जीक्यूशन के अंदर क्या करूंगा, एरिया सर्कल का, एरिया रेक्टेंगल का, एरिया स्क्वायर का एग्जीक्यूशन करूंगा। कैसे एक पैकेज से दूसरे पैकेज हम जा सकते हैं, तो ये एक बहुत फंडामेंटल चीज है, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। एक तो पैकेज अलग हो गया, दूसरा पैकेज अलग हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट आता है एक्सेस मॉडिफायर्स का। हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पैकेज से जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी क्लासेस, जो भी इंटरफेसेस है, दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस करना। अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया नहीं है ना, तो आप काम करना डिफिकल्ट हो सकता है। एक्सेस मॉडिफायर्स तो ये करते क्या है, एक्सेस मॉडिफायर्स का मेन काम होता है कि पैकेज टू पैकेज, ओके क्लास टू क्लास, और विद इन द पैकेज आपका जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में और जो भी मेथड्स हैं, और आप दूसरे पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, किस पर्सपेक्टिव में करोगे। जैसे मैं अगर बोलूँगा पब्लिक, आप अभी तक तो जानते हो हर जगह पे पब्लिक 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 देख रहे हो, ठीक है। और दूसरा वाला जो चीज़ है प्राइवेट, मतलब डिफॉल्ट, उसको आप कभी लिखे ही नहीं। लेकिन जितने सारे अभी तक आपने डिक्लेरेशन किया है ना क्लास के अंदर, मोस्ट ऑफ द केस आपका डिफॉल्ट ही था, ठीक है। जैसे अभी आप देखो, मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे, एक एरिया किए थे, ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन था, ओके। अभी देखो ये सेप है, ड्रॉ है, ये मेथड है, ये डिफॉल्ट डिक्लेरेशन है। ये जो क्लास है अभी देख रहे हो पब्लिक। अगर कहीं पे आप अगर एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं होता है, सी प्लस प्लस के अंदर हम बोलते थे उसको प्राइवेट। अगर क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर अगर जावा के अंदर डिफाइन नहीं हुआ है तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। तो 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, तीसरा होता है आपका पब्लिक प्रोटेक्टेड, देन आपका आ जाता है कौन सा डिफॉल्ट, देन लास्ट में आ जाता है प्राइवेट, ओके। ये 4 तरीके आपका एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, हमेशा याद रखना, ओके। एक्सेस मॉडिफायर्स, तो पहला आता है क्या, पहला आता है आपका पब्लिक, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड में प्रोटेक्टेड, तीसरे में आएगा आपका डिफॉल्ट, चौथे में आएगा आपका प्राइवेट, ठीक है। अभी ये जो मैं 4 चीज अभी बोला, अभी इसका एक कंडीशंस भी है, मतलब कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ये चारों के अंदर यूज करते हो, आप अपना जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड से पहले डिक्लेरेशन करते हो, इनके बिहाफ में आप क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप पब्लिक डिक्लेयर करते हो, पैकेज के अंदर एक्सेस हो रहा है, पैकेज के बाहर भी एक्सेस हो रहा है, हर जगह पे एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट यूज करते हो, ओनली क्लास पैकेज,
उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, सब क्लासेस इज नॉट एक्सेसिबल। तो आपको ये पैरामीटर्स के अंदर देखना पड़ेगा कहाँ पे एक्सेसिबल, कहाँ पे नहीं। तो ये चीज है। तो अभी पब्लिक के बारे में देखते हैं। तो अगर आप पब्लिक के बारे में जानना चाहोगे तो पब्लिक कहाँ कहाँ से एक्सेस होता है, ठीक है। पहले पब्लिक के बारे में देखो। पब्लिक ये बोल रहा है कि यहाँ ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्लास के अंदर, उसके बाद पैकेज के अंदर, उसके बाद आपका सब क्लास के अंदर, उसके बाद ग्लोबल। ये है पैरामीटर्स, मतलब इस जगह पे, मतलब अगर क्लास के अंदर क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करते हो, अगर क्लास का प्रॉपर्टीज मेथड पब्लिक है, तो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। विद इन द क्लास यूज कर सकते हो, पैकेज टू पैकेज यूज कर सकते हो, क्लास का सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, ग्लोबल यूज कर सकते हो। ग्लोबल मतलब एनीवेयर, एनीवेयर मतलब एक पैकेज से दूसरे पैकेज के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज है आपका यस, एनीवेयर, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मैंने दे दिया यस, ठीक है। यस का मतलब है यूज कर सकते हो, हर जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब क्लास एंड पैकेज में भी यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, सब क्लासेस ग्लोबल भी उसको यूज एंड एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या बोला, कहाँ कहाँ में एक्सेसिबल हो सकता हो। इसका नाम है एक्सेस मॉडिफायर ना, ये नाम कभी मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो, एक्सेस मॉडिफायर्स का ये जो नाम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो अभी देखो ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। आपका क्लास एंड पैकेज एंड सब क्लासेस के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन ग्लोबल के अंदर नो। तो क्लास, सब क्लास, ओके, क्लास, सब क्लास एंड पैकेज, ओके। तो इन तीन जगह पे ये यस यूज, आप बोल सकते हो यस का मतलब है यूज। लेकिन अगर आप जाओगे इसमें ग्लोबल में, ऊपर ग्लोबल भी एक्सेस होता था पब्लिक के अंदर, ये नो है। समझ में आ गया। अगर आपका क्लास, सब क्लास, पैकेज के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी मेथड आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है, तो आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करके क्लास, सब क्लास, पैकेज के अंदर एक्सेसिबल, लेकिन ग्लोबली नॉट एक्सेसिबल। चला, ओके। समझ में आ गया कि कैसे ये पूरा, मतलब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब जाके आपको आइडिया आएगा कि ये कैसे, मतलब हम ये यूज कर सकते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको माइंड में कुछ जाएगा ही नहीं। अभी आप ओनली इन्फो देखो, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज लो, याद रखो, लिख के रखो। जब मैं करते जाऊंगा आपको ये सारा चीज का पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट, ये क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट क्या बोल रहा है। डिफॉल्ट बोल रहा है कि क्लास, पैकेज एक्सेसिबल, क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिफॉल्ट डिक्लेरेशन हुआ है तो एक्सेसिबल, क्लास, पैकेज, ठीक है, यस, एक्सेसिबल। लेकिन अभी अभी अगर मैं बोलूंगा सब क्लास, ओके, एंड ग्लोबल, नो, नॉट एक्सेसिबल, ओके। क्लास, पैकेज के अंदर एक्सेसिबल, सब क्लास एंड ग्लोबल के अंदर नॉट एक्सेसिबल। लास्ट में आपका आ गया कौन सा, प्राइवेट। प्राइवेट क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई हमें क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल, यस, बाकी सब में नो। नो किस किस में आपको तो पता है ऑलरेडी, पैकेज के अंदर हो सकता है, उसके बाद सब क्लास, देन क्या, ग्लोबल, ठीक है। तो ये होता है आपका जो एक्सेस मॉडिफायर्स का रियल यूज विद पैकेज, थ्रू पैकेज, पैकेज के थ्रू आप एक्सेस मॉडिफायर्स का रियल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हो कि कैसे ये पूरा काम करता है। चलो अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
याद रखो ये सारा चीज को, ठीक है। तब जाके समझ पाओगे भाई ये डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट क्या है, ये प्रोटेक्टेड क्या है। पब्लिक तो सबको पता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन बाकी ये जो तीन है ये कैसा है, क्या करता है। चलो हम वही पैकेज करेंगे जो दो पैकेज मैंने अभी बताया था, com.area.java, com.execution.java, ये दो। खत्म होने के बाद मैं आपको लाइव दिखा दूंगा जाके कैसे ये पूरा क्रिएट होता है हर चीज, ठीक है। अभी तक आप जो पैकेजेस बनाते थे कहाँ पे जाके स्टोर होता था आपको एंड में पता चल जाएगा। कॉम डॉट एरिया डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, हाँ यस है। कॉम एरिया जो जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो अभी उनके उसके अंदर देखते हैं क्या है। सर्कल का एरिया है, ठीक है, मैं निकाल के रखा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस चीज को रीनेम कर देता हूँ, सर्कल एरिया, ठीक है। मैंने सर्कल एरिया बना दिया, अभी आराम से कर सकते हैं एरिया। कॉम डॉट एरिया डॉट जावा, आगे उसके बाद कॉम डॉट एरिया एग्जीक्यूशन डॉट जावा, एरिया एग्जीक्यूशन डॉट जावा। कॉम डॉट एरिया डॉट जावा, कॉम डॉट एरिया एग्जीक्यूशन डॉट जावा। अभी राइट क्लिक करके यहाँ पे आप बनाओ क्लास, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में एंड इसके अंदर अभी पब्लिसिटी वर्ड में मत दो, ठीक है। कहाँ पे देना है आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। अभी मैं एरिया देता हूँ सर्कल, ठीक है। सर्कल CIRCLE, सर्कल एरिया, ठीक है। मैं पहुंच गया यहाँ पे। मैं क्या डिक्लेरेशन करूंगा, देखो पहले पब्लिक के अंदर आप यूज करोगे इंट रेडियस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करोगे जो कि यहाँ से रेडियस यूज करके क्या करेगा, इवेलुएट करेगा। अभी रेडियस में कोई इन्फो नहीं है, रेडियस के अंदर इन्फो हम डालेंगे जहाँ पे एग्जीक्यूशन करेंगे बस उस रेडियस को एक्सेस करेंगे। अभी तो पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, अभी नीचे पब्लिक डबल एरिया सर्कल एरिया, ब्रैकेट, ठीक है। एंड ये नाम मतलब इक्वल हो गया, मैं यहाँ पे सर लिख देता हूँ क्योंकि अगर इक्वल हो जाते तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। सर्कल एरिया एंड इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या रिटर्न करना है आपका मेन जो है 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे कुछ दे रहा होगा चेंज मेथड, ओके सॉरी ये तो स्ट्रिंग हो गया ना, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे डबल दिया है ना, ठीक है। हाँ 3.14 इंटू रेडियस हो गया सर्कल एरिया।
अभी सर्कल एरिया को मैं इम्प्लीमेंट कहाँ पे करूँगा, मतलब कॉल कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे डाटा कैसे इनपुट करूँगा। मैंने तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दे दिया है। अभी देखो नेक्स्ट, राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूँगा एंड इसके अंदर पब्लिसिटी वर्ड में दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एरिया सर्कल एग्जीक्यूशन, इतना दूंगा, सर्कल एरिया एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्रिएट हो गया। अभी देखो सिंपल, देखो अभी अभी देखो, ऑलरेडी आपने स्कैनर के अंदर देखा था, क्या देखा था, स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। यहाँ पे आप स्कैनर का क्या क्रिएट करते थे, अगर स्कैनर को एक्सेस करना है तो स्कैनर का यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करते थे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो जो मेथड्स हैं हम एक्सेस करते थे। जैसे मैंने यूज करता हूँ एससी डॉट, मैंने यूज करता हूँ एससी डॉट नेक्स्ट इंट, इसका मतलब क्या है, इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यूज करता हूँ एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, इसका मतलब है फ्रैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये एससी डॉट का मतलब क्या है, डॉट इज द कनेक्टर, कनेक्टिंग। मैं आपको बाइंडिंग के अंदर बता दिया था कि बाइंडिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है, कॉलिंग द मेथड। तो यहाँ पे एससी जो रेफरेंस है ये अपना मेथड को, बॉडी पार्ट को कॉल कर रहा है। कैसे कर रहा है, डॉट मेथड, डॉट कनेक्टर के थ्रू। एंड ये जो नेक्स्ट फ्लोट है ये मेथड किसका है, स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास मैंने इंपोर्ट कर चुका हूँ, नीचे देख सकते हो स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी ये काम कैसे करेगा, देखो अभी हमारे केस में कैसे काम करेगा, हमको भी उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा क्लास का, सर्कल एरिया का। सर्कल एरिया का मैं क्या करूंगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। उस ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस होगा उसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस करूंगा। देखो न्यू, देखो एरर आ गया है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, मैं जब माउस पॉइंटर यहाँ पे लूंगा सिर्फ बोलेगा इंपोर्ट सर्कल एरिया कॉम डॉट एरिया डॉट सर्कल जावा, इसके अंदर निकालोगे या सर्कल एरिया के अंदर जो है उसको निकालोगे, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे आपका किस पर्टिकुलर सर्कल एरिया का ऑब्जेक्ट कर रहे हो। तो ये दोनों के अंदर मुझे लग रहा है सेम है। ठीक है, तो ये मुझे करना है ऊपर वाला कॉम डॉट एरिया डॉट जावा का। देखो जब मैं क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये पैकेज देखो और ऐड हो गया। एंड आप देखो मैं ऑलरेडी बताया था कॉम डॉट एरिया डॉट जावा के बाद आपका होता है क्लास, क्लास सर्कल एरिया, ये क्लास का नाम है। एंड ऑलरेडी प्रीवियसली जो आप देख रहे हो ये सारा क्या है, आपका फोल्डर से मैंने बताया था ना, आपका जो क्लास होता है पैकेजेस के नंबर ऑफ डॉट्स के बाद ये फोल्डर के अंदर ही स्टोर होता है। तो लास्ट में जो डिफाइन होता है दैट इज ए क्लास। तो ये लास्ट में आपका क्लास है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है लास्ट में, अभी देखो यहाँ पे सी ए डॉट रेडियस इक्वल टू 2। ठीक है, एरर था, कुछ एरर भी नहीं है। क्यों, मैंने पैकेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, पैकेज को इंक्लूड कर दिया, एरर कहां से आएगा। अभी फिर से सी ए डॉट आपका आएगा क्या, मेथड सर्कल एरिया। ठीक है, अब ये देख लो किस तरह का एरिया है, सर एरिया, सर एरिया। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया। अभी क्या करेगा, सर एरिया को कॉल करेगा एंड वहां पे मैंने जो असाइन किया प्रॉपर्टी का वैल्यू उसको असाइन करेगा एंड आपको इवैल्यूएट करके देगा। तो अभी चलो रन करो इसको। ओके, तो मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है क्योंकि वहां से वो रिटर्न होता था। प्रिंट कर दो। मुझे कैसे पता चला प्रिंट नहीं हुआ, देखो यहाँ पे सर्कल एरिया में अंदर क्या है, सर एरिया। सर एरिया जो है ये रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन से रिटर्न कर रहा है। तो कहीं पे तो जाके स्टोर करेगा, यहाँ से जो कॉल कर रहा है तो कॉल कौन कर रहा है, सर्कल एरिया के अंदर। तो ये कॉल कर रहा है सर एरिया। ठीक है, ये कॉल कर रहा है, तो ये जब कॉल कर रहा है इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके दिखाओगे कि सर्कल का एरिया इतना है, सर्कल एरिया
इज, ठीक है। अभी राइट क्लिक करो, आ गया 12.56। तो दिस इज द स्टेप, मतलब इस तरीके से आपका क्या एग्जीक्यूशन हो गया, पब्लिक एग्जीक्यूशन हो गया। तो पब्लिक प्रूफ हो गया, पैकेज टू पैकेज मतलब ग्लोबल प्रूफ हो गया। अभी सब क्लास के अंदर करो, सब क्लास के अंदर तो प्रूफ नहीं हुआ है ना, यहाँ पे था सब क्लास, पब्लिक का था ना, पैकेज सब क्लास ग्लोबल तो यूज हो गया। क्लास के अंदर तो आपको यूज कर सकते हो, ये मैं करके क्या बताऊं, आपको तो पता है, आप खुद कर सकते हो। पैकेज के अंदर आपको ऑलरेडी अभी देख चुके हो, ओके। सब क्लासेस के अंदर क्या है, सब क्लास मतलब जो कि चाइल्ड क्लास होगा उसके अंदर आप कैसे यूज कर सकते हो। ये जो पैकेज टू पैकेज ग्लोबल जो हुआ, ये सब जगह पे बाकी जो है क्लास एंड सब क्लास, ये आप खुद ट्राई करके देखोगे। एक इनहेरिटेंस बनाओगे, क्लास ए के अंदर क्लास बी है, एंड क्लास ए क्लास बी इधर आप सेम पैकेज के अंदर रखो या डिफरेंट पैकेज के अंदर रख के सब क्लासेस करो एंड वहां से एक्सेस करोगे। अगर आपका पब्लिक है ये एक्सेसिबल, अगर पब्लिक नहीं है तो ये नॉट एक्सेसिबल, दैट्स इट। आप एक पैकेज के अंदर सब क्लास करो या दूसरे पैकेज के अंदर सब क्लास करो, जहां पे करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके थ्रू ही आप एक्सेस करोगे तब जाके होगा। तो मैं और एक दिखा देता हूँ ये सब क्लास का दूसरे पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो ये ऑलरेडी पैकेज हो चुका है, इसके अंदर मैंने डिफाइन किया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा ए, ठीक है। एंड इस ए क्लास का मैं सब पैकेज बनाऊंगा, मतलब सॉरी सब क्लास बनाऊंगा। राइट क्लिक, न्यू, अनदर क्लास बनाता हूं बी क्लास, एंड इस बी क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा ए के साथ। हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। क्या कॉपी पेस्ट, मैं तो ऑलरेडी कोड लिख चुका हूं यहाँ पे, यहां से यहां तक कॉपी, यहाँ पे पहुंचा, ऑटोमेटिकली पैकेज भी इंक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली। अभी इसको रन करो, ठीक है, अभी रन करो, आ गया, समझ में आ गया, प्रूव हो गया कि नहीं। सब क्लास भी अंदर हो गया पैकेज के अंदर, ग्लोबल के अंदर, क्लास के अंदर तो ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा, क्लास के अंदर तो कोई डाउट नहीं। आप ये बाकी जो बच गया है आप खुद ट्राई करोगे एंड मुझे बताओगे कहाँ पे प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो ये था आपका पब्लिक। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे प्रोटेक्टेड के पास। किसके पास, प्रोटेक्टेड। तो ये क्या बोल रहा है, क्लास पैकेज एंड सब क्लास एक्सेसिबल, आप एक्सेस कर सकते हो, अपना प्रॉपर्टी मेथड को एक्सेस कर सकते हो क्लास में, सब क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर, लेकिन ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोल रहा है, ग्लोबल इज नॉट एक्सेसिबल। तो चलो प्रूव करके देखना पड़ेगा कि ग्लोबल एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो जस्ट ए मिनट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे और एक क्लास बनाओ जिसका नाम दो रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया, एंड ये हटा दो, आ गया। अभी इसके अंदर क्या करोगे, लेंथ एंड ब्रेथ, हो गया। अभी रिटर्न करो, रिटर्न कैसे करोगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड करके कर सकते हो। तो अभी मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या लिखना है, आपका फंक्शन का नाम एंड कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न किस फॉर्म में करेगा, इंटीजर फॉर्म में, इंट रेक्टेंगल एरिया, ओके। तो यहाँ पे रिटर्न लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है।
यहाँ पे ये थोड़ा सा इक्वल हो रहा है, मैं रेक्ट एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। रेक्ट एरिया रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। अभी हमको चेक करना है। तो चेक के अंदर क्या बोल रहा है, विद इन द क्लास एक्सेसिबल, ठीक है। ये बोल रहा है कि विद इन द क्लास, यस। प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्लास के अंदर एक्सेसिबल। चलो क्लास के अंदर पहले चेक कर लेते हैं, इसका क्लास के अंदर। तो आपको करना क्या है, पब्लिक स्टैटिक void main then string args, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो रेक्टेंगल का। हो गया। अभी एक्सेसिबल, नो एरर, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। array डॉट लेंथ, आप इनपुट ले सकते हो स्कैनर के थ्रू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन array डॉट ब्रेथ, हो गया। अभी ये होने के बाद आप प्रिंट करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करोगे, अरे आपको ओनली कॉल करना है, अरे डॉट रेक्ट एरिया, ब्रैकेट देना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन हुआ है, विद इन द क्लास एक्सेसिबल। देखो एक्सेस हो रहा है कि नहीं, हो गया। अभी इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लास के अंदर सेटिस्फाइड, हमारा था क्या कंडीशन, प्रोटेक्टेड बोल रहा है कि क्लास के अंदर सेटिस्फाइड, सब क्लास के अंदर। अभी चलते हैं सब क्लास। अभी रेक्टेंगल यहाँ पे है, अभी यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये बी इज ए सब क्लास। अभी देख रहे हो यहाँ पे बी इज ए सब क्लास, इसके अंदर ऑलरेडी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल भी देके फिर से पेस्ट कर देता हूँ। इतना इतना मुझे एक्सेस करना है, ये पूरा कॉपी कर दूंगा। बी के अंदर आके यहाँ पे किस क्लास का पैकेज क्रिएट हो, सॉरी किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेक्टेंगल एरिया, सर्कल का एरिया जैसे रेक्टेंगल का एरिया। देखो मैंने क्रिएट कर लिया। अभी देखो एरर आ चुका है, क्या बोल रहा है देखो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विजिबिलिटी चेंज करो, लेंथ एंड पब्लिक मतलब ब्रेथ का पब्लिक करो, एंड गेटर को और सेटर यूज करके लेंथ करो, ठीक है। मतलब ग्लोबली अगर एक्सेस कर रहे हो नहीं हो रहा है। अभी मैं क्या किया, सब क्लास तो किया, लेकिन आउटसाइड द दूसरे पैकेज के अंदर, आउटसाइड जिस पैकेज के अंदर मैंने डिक्लेयर किया था रेक्टेंगल एरिया का, उसके अंदर नहीं किया। मैंने क्या किया, दूसरे पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक एक्सटेंस वाला क्लास था जो कि इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा था, उसके अंदर मैंने ये वाला क्रिएट किया। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां पे। तो मैं करूंगा क्या, इसको फिर से कट कर देता हूँ। फिर से कट करके जो यहाँ पे नहीं हो पाया, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा कहाँ पे, उसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर देखूंगा। यहाँ पे अगर ये जो रेक्टेंगल एरिया है इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, जैसे राइट क्लिक करके न्यू, देन यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ RECT रेक्ट IMP, ओके मैंने डाल दिया। एंड इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया। रुको, पेस्ट करने से पहले इसको एक्सटेंड्स करो, एक्सटेंड्स, यहाँ से पूरा उठाओ। अभी उसी क्लास के अंदर, मतलब उसी पैकेज के, सॉरी उसी पैकेज के अंदर, एंड उस पैकेज के अंदर जो रेक्टेंगल एरिया था उसका मैं यूज कर रहा हूँ आज सब क्लास के हिसाब से, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, टेस्ट कर। अभी एरर आ रहा है, अभी आ रहा है,
नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज मेरा एक उसी पैकेज के अंदर, सेम पैकेज के अंदर मैं अगर सब क्लास करता हूँ, इनहेरिट करता हूँ, एक्सटेंड्स यूज करता हूँ, मैं डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता हूँ। नॉट ए डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड को सॉरी, हाँ प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता हूँ। तो प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है? क्लास के अंदर एक्सेसिबल, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। विद इन क्लास, उसके बाद क्या बोल रहा था? सब क्लास के अंदर, ठीक है, उसी पैकेज के अंदर सब क्लास होगा, पैकेज के बाहर का सब क्लास के अंदर नहीं, उसी पैकेज के अंदर सब क्लास। तो देखो सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल, ओके। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है? सब क्लास के अंदर तो एक्सेस हो रहा है, सब क्लास एक्सेस द सब क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का जो भी डिक्लेरेशन हुआ है ये एक्सेस कर रहा है सब क्लास। एंड अभी लास्ट में जो था फाइनल, क्या था? फाइनल था आपका पैकेज। तो पैकेज के अंदर मतलब उसी के अंदर ही यूज होगा, आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं होगा। मतलब अभी देखो, इस पैकेज के अंदर आप कहीं पे भी यूज करो, मतलब कोई दूसरा क्लास क्रिएट करो, उसके अंदर यूज करो, एक्सटेंड्स करके यूज करो, डायरेक्ट यूज करो या एक्सटेंड्स करके यूज करो। डायरेक्ट यूज का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे और एक बनाता हूँ, डायरेक्ट ये चीज को हटा देता हूँ, थोड़ी समय के लिए इसको मैं हटाता हूँ। देखो देखो, दिस इज कॉल्ड ए पैकेज। पैकेज के अंदर एक सिंपल क्लास है, उसके अंदर मैंने डायरेक्टली यूज किया। पहले सब क्लास था, अभी पैकेज के अंदर डायरेक्टली यूज किया। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सब क्लास के अंदर हो गया, क्लास के अंदर हो गया, पैकेज के अंदर हो गया। ग्लोबल का मतलब क्या है? दूसरा पैकेज। मतलब अगर इस तरीके से 100 पैकेजेस है, कहीं पे जाके अगर मैं डालना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, वहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर दिए प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल एंड कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी प्रूव हो गया प्रोटेक्टेड। अभी नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा हमारा? दो चीज चला गया, मैं इसको राइट कर दूंगा पेंसिल से, कंप्लीट। एंड ये वाला कौन सा? प्रोटेक्टेड, कंप्लीट। अभी बचा कौन? बचा अभी प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। ओके, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। अभी हम डिफॉल्ट देखेंगे। डिफॉल्ट क्या बोल रहा है? ये 50-50 बोल रहा है, क्लास एंड पैकेज, यस, जैसे अभी कर रहे थे, लेकिन सब क्लास एंड ग्लोबल नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, एक उसी तरीके से एक एरिया लेके देखते हैं। अभी तो एरिया दोनों का हो गया, अभी स्क्वायर का लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर एरिया। एंड इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लेंगे एक ही, लेट्स से सपोज साइड, जिसको हम बोलते हैं साइड का स्क्वायर होता है एरिया का, मतलब स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड, ए स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिफॉल्ट, हमारा था ना अभी, डिफॉल्ट इंट ए, या साइड ले जाओ, SIDE। ठीक है, डिफॉल्ट इंट साइड। तो अभी यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे सेव करो। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट डिक्लेरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं करते हो ना जावा क्लास का प्रॉपर्टी एंड मेथड्स के अंदर, तो ये डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट डिक्लेरेशन। डिफॉल्ट डिक्लेरेशन, डिफॉल्ट डिक्लेरेशन विदाउट यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट डिक्लेरेशन विदाउट यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, तो चलो अभी हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन के अंदर उसी तरीके से हम रिटर्न देना है, तो इंटीजर, देन आप रिटर्न दे रहे हो, फंक्शन का नाम है स्क्वायर SQ एरिया, ब्रैकेट दे दिया। अभी इसके अंदर रिटर्न होगा, रिटर्न, एंड यहाँ पे साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड।
सॉरी मैं स्मॉल लेटर में लिखा था, यहाँ पे कैपिटल कर दिया साइड। हो गया, ठीक है। तो बोल क्या रहा था डिफॉल्ट? डिफॉल्ट बोल रहा है कि डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि क्लास पैकेज एक्सेस, पहले क्लास एंड पैकेज जो एक्सेसिबल है यस लिखा है उसको करते हैं, क्लास एंड पैकेज, ठीक है। ये क्लास के अंदर है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसके अंदर स्ट्रिंग ARGS आर्क्स, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फाइन। ओके, उसके बाद करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्क्वायर एरिया SA SA side equal to 2, then SYSOUT area of square SA dot SQAREA। देखो कुछ एरर दिखा रहा है, कुछ भी एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब डिफॉल्ट विद इन द क्लास एक्सेसिबल। तो चलो रन करो, हो रहा है। उसके बाद क्या था, पैकेज बोल रहा है कि पैकेज ये वाला, ये जो पैकेज बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, पैकेज यस। तो डिफॉल्ट पैकेज, तो पैकेज के अंदर अभी हमें कोई एक दूसरा वाला क्लास करते हैं विदाउट एक्सटेंड्स करके, क्योंकि सब क्लास के अंदर नहीं होगा ये। SQIMP, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको कॉपी कर देते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। तो इस हो सकता है, आराम से हो रहा है, अभी रन करो, आ गया। तो ये पैकेज एंड क्लास के अंदर हो गया, लेकिन पैकेज टू पैकेज जो ग्लोबल है नहीं हो सकता। तो टेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, एरर आएगा। सब क्लास के अंदर नहीं हो सकता, टेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, एरर आएगा। देखो कैसे आएगा, तो सब क्लास एंड ग्लोबल को चलते हैं। तो अभी ये आपका सब क्लास है ऑलरेडी, इसके अंदर ही क्रिएट कर देते हैं। देखो सॉरी, तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 सेकेंड, ये जो बीच वाला को रखता हूँ एंड ये ऊपर वाला को काट देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेन फंक्शन के अंदर ही ये है। बस अभी देखो दिखा रहा है एरर, क्या बोल रहा है, देखो विजिबिलिटी चेंज करने के लिए बोलेगा पब्लिक करो और नहीं तो गेटर सेटर यूज करो। ये गेटर सेटर क्या है आगे पढ़ोगे कैसे, आप प्राइवेटली जैसे जो एक्सेसिबल अभी नहीं हो पा रहा था प्रोटेक्टेड के अंदर एंड जो डिफॉल्ट के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा था, का मतलब है नो जहाँ पे था कि इस सब क्लास में अंदर नहीं हो सकता, ग्लोबली नहीं हो सकता, तो वहां पे आप कैसे एक्सेस कर सकते हो दीज प्रॉपर्टीज एंड मेंबर्स को, तो उस गेटर सेटर के थ्रू कर सकते हो। तो कैसे करोगे, एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन, आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे एनकैप्सुलेशन काम करता है। अभी ये जो बता रहा है आप देखो कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर आने का मतलब क्या है, हटाओ यहाँ से हटाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा था ये, डिफॉल्ट can't access in subclass, हो गया। अभी दूसरा वाला क्या था, ग्लोबल, सब क्लास में नहीं हो रहा है, अभी ग्लोबल चलते हैं, कोई सी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इसके अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे कर दिए, अभी ऐसा करते हैं यहाँ से कॉपी फिर से करते हैं पूरा। अभी ये क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। अभी देखो
यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बोल रहा है विजिबिलिटी, ठीक है, तो इसको आप कमेंट कर दो एंड यहाँ पे लिख दो ग्लोबल नॉट सॉरी डिफॉल्ट नॉट एक्सेसिबल इन ग्लोबल, ओके, ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। हो गया, तो डिफॉल्ट का काम कंप्लीट। तो अभी तक आपका पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, लास्ट में प्राइवेट। प्राइवेट तो समझ सकते हो, प्राइवेट का नाम ही ऐसा लिखा गया है कि आप जो बोल रहा था क्या, विद इन द क्लास एक्सेसिबल, सब क्लास, ग्लोबल, पैकेजेस नॉट एक्सेसिबल। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपका एरर आएगा। अगर आप प्रूव करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी आपको जिस तरीके से दिखा रहा हूँ उस तरीके से आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो और एक एरिया लिखूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल एरिया लिखता हूँ, न्यू, यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया एंड इसको यहाँ से ही पब्लिसिटी बोर्ड में देना पड़ेगा क्योंकि विद इन द क्लास ही एक्सेसिबल। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे आप प्राइवेट लिखो, प्राइवेट, प्राइवेट बेस ईट बेस कॉमा हाइट, हो गया प्राइवेट, ठीक है। अभी नीचे क्या लिखना है, डबल ट्राइंगल एरिया, ट्राई एरिया, ओके, यहाँ पे रिटर्न 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 1/2 है इंटीजर बाय इंटीजर है, यहाँ पे जब ये डिवाइडेड होगा फ्रैक्शनल वाला पार्ट हट जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा फ्रैक्शनल वाला पार्ट को। तो अगर आपको फ्रैक्शनल वाला पार्ट चाहिए तो आइदर न्यूमरेटर नहीं तो डिनोमिनेटर में आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोकल में यूज हुआ, ट्राई ए लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, ओके, टीआर एरिया लिखो एंड इसको यूज करेंगे आगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे, ट्राई एंगल एरिया टी ए इक्वल टू न्यू ट्राइंगल एरिया, ठीक है, ट्राइंगल एरिया टी ए इक्वल न्यू ट्राइंगल, अभी देखो टी ए डॉट बेस इक्वल टू टी ए डॉट हाइट इक्वल टू 3 और 5, हो गया। कोई एरर है विद इन द क्लास, नो एरर, ठीक है। अगर मैं उसके बाद SYSOUT यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल एरिया प्लस यहाँ पे आपका TA डॉट TR एरिया, ठीक है। अब इसको रन करो, आ गया 5.0, ठीक है, सही आया है 5.0। तो अभी अगर इसको चलो टेस्ट करना चाहते हो तो आउटसाइड द चलते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास के बाहर मैं इसको कट किया, मतलब कॉपी किया, कॉपी करके पहले इस पैक इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आ गया एरर, ओके। तो एरर आया है, तो अभी यहाँ पे आप डिफाइन लिख सकते हो यहाँ पे कि प्राइवेट नॉट एक्सेस,
एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज, और ग्लोबल आप बोल सकते हो ग्लोबल। प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल इन ग्लोबल, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा एक्सटेंस, ये एक्सटेंस हुआ है, अभी देखो इसके अंदर देखो यहाँ पे आ गया, सबका पैकेज आ गया, देख रहे हो सबका पैकेज, लेकिन यूज ही नहीं कर सकते। देखो पैकेज तो इंक्लूड हो गया, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट तो एक्सेस नहीं है। अगर उस क्लास के अंदर मैं कुछ पब्लिक वाला और प्रोटेक्टेड वाला डिक्लेयर करता हूँ, जो कि पैकेज टू पैकेज एक्सेसिबल हो सकता है या सब क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो अभी तो जो उसने ओनली ऑन प्राइवेट डिक्लेरेशन हुआ है, उसको तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वही चीज। डिक्लेरेशन क्या है, मतलब प्राइवेट कैंट एक्सेस इन सब क्लास, बस हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद आपका बच्चा क्या, सब क्लास हो गया, ग्लोबल हो गया, पैकेज तो हो गया, क्लास तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैकेज, व्हाट इज पैकेज एंड हाउ टू वी यूज इट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कम ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इस तरह का करना है, कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन एक बार हो गए खत्म, मतलब आपको जो भी आपको मिलता है, सपोज कोई कोडिंग मिलता है, कुछ छोटा मोटा एडिटिंग मिलता है, तो वहाँ पे आप कैसे करो, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, पर आपको तो अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, ये पैकेजेस कहाँ से आ रहा है, कैसे इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बोला था कहाँ पे ये पैकेजेस जनरली स्टोर हो रहा है, ये जो अभी देख रहे थे कॉम डॉट ये सारा चीज़, चलो मैं आपको डायरेक्टली लाइव दिखाता हूँ सिस्टम के अंदर। तो फोल्डर को क्लिक करते हैं, तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव, ठीक है, जहाँ पे ये होगा तो वेलकम निम्बल टेक 3 ये वाला, तो यहाँ पे आपका इक्लिप्स होना चाहिए, इक्लिप्स जावा, तो ये तो नहीं है, इसके बाद जो वाला होगा, हाँ ये वाला है। अभी ये वेलकम निम्बल टेक 3, अब इसके अंदर हो ना, बस अभी इसके अंदर देखो सोर्स वाला है, एक बिन वाला है, बिन वाला यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, जो बाइनरी फाइल क्रिएट होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, जो कि आपका क्लास फाइल्स होता है, ये सारा सब कुछ क्लास फाइल्स इसके अंदर है। देखो कॉम करके अंदर तक गए तो उसी तरीके से सोर्स फाइल को चलो, तो इसको देखो सोर्स, सोर्स के बाद देखो कॉम, कॉम जब क्लिक करोगे देखो सारा फोल्डर्स यहाँ पे, ठीक है। अभी एरिया एग्जीक्यूशन एरिया डॉट जावा, देखो एरिया एग्जीक्यूशन एरिया है कि नहीं, पास ही पास है, अगर एरिया को क्लिक करता उसके अंदर आपको जावा मिलेगा, एरिया के अंदर डॉट है के बाद जावा है, जावा को क्लिक करोगे तो क्लास मिलेगा, देखो कॉम डॉट एरिया डॉट जावा, देखो यहाँ पे फोल्डर करके रह रहे हैं, सोर्स के बाद अंदर कॉम डॉट जावा एरिया डॉट जावा। तो उसके बाद चलो 3 स्टेप पीछे चलो, उसके बाद अभी एग्जीक्यूशन के अंदर चलो, उस तरह के जावा, देखो आगे, ठीक है, कॉम एरिया एग्जीक्यूशन देन जावा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैकेजेस एक्सटर्नली क्रिएट होता है, क्लासेस वहाँ पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एनकैप्सुलेशन एंड अपकमिंग टाइम में जावा आरए के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ